आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी लिखी है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। जादुई किताब। बहुत समय पहले मेघपुर नाम का एक राज्य था, जहां पर रेविका नाम की एक सुंदर सी राजकुमारी रहती थी। रेविका महल में अपने पिता, अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन सोहा के साथ रहती थी। जब रेविका का जन्म हुआ था, तब उसका बचपन बहुत ही खुशहाल था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार किया करती थी और उनके पिता राजा भी रेविका से बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ समय बाद एक बीमारी के चलते रेविका की मां का देहांत हो गया। फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली और जब से महल में उसकी सौतेली मां आई थी, तब से राजा ने भी रेविका के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया था, क्योंकि उसकी सौतेली मां राजा को हर वक्त रेविका के खिलाफ भड़काती ही रहती थी और उसकी सौतेली बहन सोहा भी उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों राजकुमारियां भी अब बड़ी हो गई थी, परंतु राजकुमारी की सौतेली मां अभी भी रेविका को बहुत ज्यादा तंग किया करती थी। उसे न तो वो अच्छे कपड़े पहनने देती और न ही कोई गहने। वो सब कुछ केवल अपनी बेटी को ही देना चाहती थी। वो सारा कीमती सामान रेविका से छीनकर अपनी बेटी को दे देती, परंतु रेविका को कोई भी कीमती चीज का कोई लालच नहीं था। उसे तो बस इस बात का दुख था कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई भी नहीं है और उससे कोई भी प्यार नहीं करता। रेविका बहुत ही दयालु राजकुमारी थी। वो हर पल दूसरों का भला ही सोचती थी। वो हर किसी से बहुत ही विनम्रता से बात किया करती थी तथा हर पल जब भी उसे मौका मिलता, वो दूसरों की सहायता करती। उसे दूसरों की मदद करके बहुत सुकून मिलता था। एक दिन रेविका अपने कमरे में अपनी माँ को याद करते हुए बहुत ज्यादा रोती हुई कहती है कि माँ, काश आप मेरे पास होती। आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। रेविका के पास अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर सिर्फ कुछ गहने ही बचे थे, जिसे देखकर वो अपनी और अपनी माँ की यादें ताजा कर रही थी कि तभी वहां पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है और उससे गहने छीन लेती है। तब रेविका उनसे कहती है कि कृपया करके मुझसे ये मत छीनिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तब सौतेली माँ उससे कहती है कि तुम इतने सुंदर गहनों के लायक नहीं हो, तुम्हारा इन सब चीजों पर कोई हक नहीं बनता। ये जो कुछ भी है सब कुछ मेरी बेटी का है। रेविका अपनी सौतेली माँ से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि कृपया कर ऐसा न करें, परंतु उसकी सौतेली माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उससे वो गहने छीनकर अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से रेविका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रोते हुए महल से बाहर चली जाती है। रेविका बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो थोड़ी देर के लिए एक नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उसे वहां पर एक बूढ़ी अम्मा नजर आती है। उनके सारे बेर उनकी टोकरी से गिर गए थे। तब रेविका उनके पास जाकर उनके सारे बेर उठाकर फिर से टोकरी में डाल देती है और उनसे कहती है कि दादी माँ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो बूढ़ी औरत खुश होकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर है। इसके बाद रेविका दादी माँ को उनके घर पर छोड़ देती है। जब वो वहां से जाने लगती है, तब दादी माँ उससे कहती है कि अरे बेटा रुको, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है। भगवान तुम्हारा भला करे और मेरी मदद करने के बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तब वो अंदर जाकर एक जादुई किताब लेकर आती है और रेविका को देती है और कहती है कि मैं जानती हूं तुम बहुत दुखी व अकेली रहती हो। ये जादुई किताब तुम्हारे काम आएगी और तुम इस किताब में से जो कुछ भी लिखोगी तुम्हें वही मिल जाएगा और ये तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बनेगी, जिससे तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। परंतु इस किताब का ध्यान से इस्तेमाल करना और ये किसी भी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। तब रेविका उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद करके वहां से जादुई किताब लेकर
वापस महल लौट जाती है। फिर वो जादुई किताब की ओर देखते हुए सोचती है कि आखिर मैं इससे क्या मांगू। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचती है कि चलो मैं इससे अपने लिए पहले कुछ वस्त्र मांगती हूँ। फिर वो उसमें लिखती है कि मुझे कुछ सुंदर कपड़े चाहिए। तभी उसके सामने बहुत ही सुंदर वस्त्र आ जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जादुई किताब से कुछ अच्छा खाने को मांगती है तो उसके सामने बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। तब रेविका सोचती है कि अरे वाह, ये किताब तो सच में हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है, परंतु मैं इस किताब का करूंगी क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उसके मन में एक विचार आता है और वो सोचती है कि मैं इस जादुई किताब से सभी लोगों की सहायता किया करूंगी। इस तरह रेविका बहुत ज्यादा खुश होकर जादुई किताब को अपने पास रखकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो महल से बाहर जादुई किताब को लेकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है। रास्ते में जितने भी जरूरतमंद लोग दिखते वे उनकी सहायता करती। जैसे एक दिन वो एक झोंपड़ी के पास से गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि वहां पर कुछ बच्चे बहुत ही उदास बैठे थे। तब वो उनके पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ बच्चों, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तब वो बच्चे बताते हैं कि हमें बहुत जोर से भूख लगी है और हमारे माता पिता हमारे लिए खाना लेने गए हैं, परंतु वो जितना भी खाना लेकर आते हैं वो हमारे लिए कम ही पड़ जाता है और उससे हमारी भूख नहीं मिटती। बच्चों की ये बातें सुनकर रेविका बहुत दुखी हो जाती है और फिर वो जादुई किताब से बच्चों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान मंगवाती है और उन्हें बहुत सारा राशन देकर वहां से चली जाती है। तब वो देखती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कड़ी धूप में पेड़ की छांव में अपनी वृद्ध पत्नी के साथ बैठा था और उनके कपड़े भी काफी फटे पुराने थे। तब वो उनसे पूछती है कि आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? तो वो बताते हैं कि हमारे पास रहने को घर नहीं है। तब रेविका जादुई किताब की मदद से उनके लिए भी एक घर बनवा देती है। तो वो बूढ़ा आदमी अपने सामने खुद का घर देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इस तरह हर दिन रेविका लोगों की खूब मदद करने लगी और अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, जिसे देखकर उसकी सौतेली बहन सोहा को शक होता है और वो सोचती है कि पहले तो ये बहुत ज्यादा उदास रहती थी, अब ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी खुश रहती है और ये रोज महल से बाहर क्या करने जाती है। उस दिन के बाद से सोहा रेविका के ऊपर नजर रखने लगती है। फिर एक दिन उनके राज्य में विजयनगर राज्य के राजकुमार इंद्रजीत भ्रमण करने आए थे और जब वो वहां पर भ्रमण कर रहे थे तब उनकी नजर रेविका पर पड़ती है, जो कि दूसरे लोगों की मदद कर रही थी और वो दूसरों की खुशी में बहुत ज्यादा खुश थी। राजकुमार रेविका का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो बस रेविका को ही देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद राजकुमार इंद्रजीत रेविका से बात करने के लिए उनके पास आते हैं और रेविका को भी उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से राजकुमार इंद्रजीत और राजकुमारी रेविका हर रोज छुप छुप कर मिलने लगे। उसके बाद राजकुमार मौका देखते ही रेविका के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके लिए रेविका उन्हें हाँ कर देती है। रेविका अब बहुत ज्यादा खुश होती है और वो खुशी खुशी अपने महल में चली जाती है। वो कमरे में बैठकर रोज की तरह जादुई किताब से बातें करने लगती है कि किस तरह वो अब लोगों की मदद करती है और इन सब से उसे कितनी खुशी मिलती है और किस तरह आज उसकी मुलाकात राजकुमार से हुई और आज उससे राजकुमार ने शादी के लिए पूछा। रेविका जब ये सब बातें कर रही थी तो उसकी सौतीली बहन सोहा कमरे के बाहर खड़ी होकर उसकी ये सारी बातें सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि इसके पास तो जादुई किताब है, अब मैं इससे ये किताब छीन लूंगी। फिर रात को रेविका के सोने के बाद सोहा उसके कमरे में जाकर उसकी जादुई किताब चुरा लेती है। तब वो सोचती है कि क्या ये सच में जादुई किताब है और हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमें देगी। तब वो उसके अंदर लिखती है कि मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर गहने और सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। जैसे ही वो ये सब बातें उस किताब में लिखती है, उसके सामने बहुत सारे सुंदर कपड़े
और बहुत सारे सुंदर गहने आ जाते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो सच में एक जादुई किताब है। इसका मतलब हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। मेरे पास तो गहने पहले से ही हैं, मैं इसमें ऐसा क्या मांगू। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोचती है कि मैं इस किताब की मदद से रेविका की जिंदगी तबाह कर दूंगी। मैं उससे इतने सुंदर राजकुमार से शादी नहीं करने दूंगी। उसके बाद वो उस जादुई किताब में लिखती है कि मेरी शादी अच्छे राजकुमार से हो और रेविका की शादी बुरे राजकुमार से, और ऐसा लिखकर वो सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सोकर उठती है, तब वो देखती है कि राजा के पास दोनों बहनों के लिए रिश्ता आया है, परंतु जैसा सोहा ने उस जादुई किताब में लिखा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल रेविका का तो उसी राजकुमार से रिश्ता तय हो जाता है जिसने रेविका से शादी के लिए पूछा था, और सोहा के लिए बहुत ही मोटे और अजीब दिखने वाले राजकुमार का रिश्ता आता है, जिसे देखकर सोहा बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि उसने जैसा जादुई किताब में लिखा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर वो एक और नई तरकीब बनाती है और सोचती है कि अगर जादुई किताब में मेरा काम नहीं किया तो क्या हुआ, अब मैं खुद ही रेविका को अपने रास्ते से हटा दूंगी। मैं इसे इतनी आसानी से खुश नहीं रहने दे सकती। तभी कुछ दिन बाद रेविका और राजकुमार इंद्रजीत की शादी का दिन आ जाता है। सोहा फिर से एक नई चाल चलती है। जिस दिन रेविका की शादी होती है उस दिन वो जादुई किताब में लिखती है कि मुझे एक बोतल में विष चाहिए। वो विष लेकर दूध में डाल देती है और वो दूध रेविका को पिला देती है। उसके बाद रेविका बेहोश हो जाती है और फिर सोहा उसे वहीं बिस्तर पर लेटा देती है और खुद रेविका के शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में पहुंच जाती है और बहुत बड़ा सा घूंघट कर लेती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। तभी राजकुमार की नजर सोहा के हाथों पर जाती है और वो देखते हैं कि उसके हाथ में राजकुमार की दी हुई अंगूठी नहीं थी। तब राजकुमार सोहा का घूंघट उठा देते हैं और सभी लोग रेविका की जगह सोहा को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और राजकुमार गुस्से में सोहा से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने रेविका के वस्त्र क्यों पहने हैं और रेविका कहाँ पर है। तब सोहा बहुत ज्यादा डर जाती है और सबको ये बता देती है कि किस तरह उसने रेविका को दूध में विष मिलाकर पिला दिया और उसे मार डाला। तब राजा उससे पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तब सोहा राजा को कहती है कि मुझे रेविका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसे खुश नहीं देखना चाहती। इन सब पर या किसी भी अच्छी चीज पर रेविका को कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये सब मेरा है। हमेशा उसे ही ज्यादा अच्छी चीजें क्यों मिलती है। यहाँ सोहा का ऐसा व्यवहार देखकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सोहा को कैद खाने में बंद करने का आदेश देते हैं। सोहा का असली रूप देखने के बाद राजा को बहुत ज्यादा दुख होता है। उन्हें लगता है उन्होंने रेविका के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। उसके बाद राजा और राजकुमार रेविका को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर रेविका को अपने बिस्तर पर ऐसे बेहोशी की हालत में लेटे हुए देखकर सभी रोने लगते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रेविका उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती है कि अरे मैं तो सो रही थी। फिर वो सभी को अपने बिस्तर के पास देखकर चौंक जाती है और उनसे पूछती है कि अरे क्या हुआ, आप सभी लोग रो क्यों रहे हैं। तो सभी लोग उसे सही सलामत देखकर चौंक जाते हैं कि वो जिंदा कैसे है। सोहा ने तो उसे दूध में विष मिलाकर पिला दिया था। उसके बाद वहां रखी जादुई किताब से आवाज आती है कि मैं किसी का भी गलत काम मैं साथ नहीं देती हूँ, इसलिए मैंने सोहा के बुरे इरादे में उसे कामयाब नहीं होने दिया। अगर जो इंसान मुझसे अच्छी चीजें मांगेगा या दूसरों की भलाई के लिए कुछ मांगेगा तो मैं उसकी वैसी ही इच्छा पूरी करूंगी, परंतु जो कोई भी अपने गलत इरादों के लिए या किसी का बुरा करने के लिए मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं करती, बल्कि उसके साथ
उल्टा ही होता है, जैसे कि सुहा के साथ हुआ। उसने हमेशा रेविका के लिए गलत ही चाहा और गलत ही मांगा, परंतु उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने दूसरों के बारे में हमेशा सोचा। वहीं दूसरी तरफ रेविका, जिसने हमेशा मुझसे दूसरों के भले के लिए ही सब चीजें मांगी, इसलिए मैंने हमेशा रेविका का साथ दिया। इतना सब कुछ कहकर जादुई किताब वहां से गायब हो जाती है और उसके बाद राजा रेविका से माफी मांगते हैं कि उन्होंने आज तक रेविका का कभी साथ नहीं दिया और आज तक उसको अपने आप से दूर रखा, जबकि उसको सबसे ज्यादा राजा की जरूरत थी, तब भी उन्होंने उसका साथ कभी नहीं दिया। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो खुशी खुशी अपनी बेटी रेविका की शादी राजकुमार से कर देते हैं और उसके बाद रेविका अपने राजकुमार के साथ उसके राज्य में जाकर राज करने लगी और वो एक बहुत ही दयालु रानी बनी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का परिणाम सदैव बुरा होता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों का भला ही सोचना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहें।